सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आप सभी को पता है कि 22 मई से आपके जो फर्स्ट ईयर के पेपर है वो यूनिवर्सिटी लेने वाली है। चाहे आपका कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी, दोनों ही आपके जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हैं वो आपके 22 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा यूनिवर्सिटी ने कह दिया है। काफ़ी बच्चे होंगे जिनका सिलेबस अभी तक 10% या 20% ही पूरा हुआ है और कई बच्चे होंगे जिनको जितना भी उन्होंने कवर किया है वो उतना ढंग से रिवाइज नहीं होगा, या प्रोफेसर्स का उनको कुछ का होता है कि नहीं समझ में आता है। तो जो भी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आई थिंक उनको ये चीज़ पता चल गई होगी टेलीग्राम पे मैसेजेस के थ्रू। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि 16, 17, 18, 19, 20 ये जो तारीख हैं ये मार्च की डेट है और 16 मार्च से लेके 20 मार्च तक जो है आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स प्रोवाइड करेंगे फिज़िक्स की और मैथ्स की। देखिए, ज्योमेट्री तो लगभग आपका जितना आ रहा है पोर्शन, 4 यूनिट आपकी आ रही हैं और 4 यूनिट का 3.5 यूनिट हमने लगभग आपको पढ़ा चुकी है अपने चैनल पे। तो ज्योमेट्री की नोट्स तो आपको प्रोवाइड कराना उतना वर्थ इट नहीं होगा क्योंकि फालतू स्कैन करने में बहुत टाइम लगता है। और रही बात ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और आपका जो एलिमेंट्री एनालिसिस है उसकी, तो एलिमेंट्री एनालिसिस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। और उसी के साथ साथ 16 से 20 मार्च के बीच ही आपको एक वीडियो भी अपलोड करूंगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे अलग, कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कौन कौन से टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज जो आपकी बी रायन डी पी चौधरी की जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक है उसमें से कौन सी एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट है, उन एक्सरसाइजेज में से भी कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, और आपके किस तरीके से आपको ओडी का जो भी मैं नोट्स दिया हूं उसको किस तरीके से पढ़ें आप, जिससे जो आपका एग्जाम है उसमें या फिर आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होने लगे एग्जाम के जब आप प्रीवियस ईयर लगाओ तो। और रियल के साथ भी ऐसे ही बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो दी गई नोट्स हैं उस नोट्स को किस तरीके से पढ़ना है जिससे आप रियल को अच्छे से संभाल ले सको, क्योंकि ओडी तो फिर भी देखा जाए तो लगभग बच्चों को समझ में आने में मतलब समझ ले रहे हैं बच्चे जो भी मेहनत करने वाले हैं, लेकिन रियल मेहनत करने वाले बच्चों को भी दिक्कत हो रही है समझने में, बिकॉज रियल एक सब्जेक्ट ही ऐसा है, वो थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन टाइप है और थोड़ा सा इमेजिन क्या मतलब आपको समझ कहते हैं ना, मेंटल मैच्योरिटी आनी चाहिए उसके लिए, तब उसको आप खुद से पढ़ के समझ सकते हो, वरना कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए रियल में। तो रियल की जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करूंगा और उसमें बता दूंगा कि आपको उन नोट्स को किस किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा सेक्शन आपको पहले पढ़ना है, कौन सा सेक्शन आपको बाद में पढ़ना है। क्योंकि कई होगा ना, जैसे अब यूनिट 2 देखिए 5 यूनिट है रियल में जिसमें से आपकी 4 यूनिट आनी है, तो आपको मैं पहली यूनिट सबसे पहले कवर करने को नहीं कहूँगा, बिकॉज पहली यूनिट आपकी उतनी लेंदी तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मैं आपको रुकने को कहूँगा। आपको मैं सेकेंड यूनिट कहूँगा क्योंकि उसमें क्या है, आपके जो थ्योरम है नेम्ड थ्योरम्स हैं, तो नेम्ड थ्योरम्स बस आपको क्या करने, थ्योरम्स पढ़ने हैं और उसको रटने हैं। तो नेम्ड थ्योरम्स में आपको पहले उसमें मतलब उस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से सेकेंड यूनिट सबसे पहले टारगेट करनी है, फिर थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट आपकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड है और इस मतलब इन्हीं सब पे बेस्ड है, तो वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो जाती है एज कंपेयर टू यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 आपकी पूरी थ्योरी रहती है और यूनिट 2 भी आपकी थ्योरी ही है, बस एक्चुअल में थ्योरम्स हैं और उन थ्योरम्स को आपको समझ के रटना पड़ेगा। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली रटना वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि रटना पड़ेगा आपको, आप चाहे जितना भी समझ लो वो थ्योरम है, आपको थ्योरम रटनी ही पड़ेगी। तो वो थ्योरम की डेरिवेशन आपको समझनी है। मैं आपको वहीं पे उसी वीडियो में दिखाऊंगा भी कि कैसे प्रीवियस ईयर से ये जो सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, ये देखिए ये प्रीवियस ईयर में जो है आपका है इस तरह के क्वेश्चंस, वहाँ से आप ये वाला पोर्शन लिख के आएंगे इस आंसर के लिए, या इस क्वेश्चन के लिए आप ये वाला आंसर अपना लिख रहे आएंगे, वो पूरा मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो ये बात तो हो गई मैथ्स की। ज्योमेट्री हो गया आपका, ओडी हो गया आपका क्योंकि बता ही दूंगा मैं वीडियो में, और रियल भी हो गया आपका। रही बात आपकी फिजिक्स की, तो देखिए फिजिक्स की मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे थर्मल और मैकेनिक्स की फुल नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी है पूरी आपकी, ठीक। अब आपकी जिम्मेदारी है, एक फिजिक्स के लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा कुछ ही दिनों में टेलीग्राम पे, और
फिजिक्स जिस तरह से मैं ओडी और रियल का आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उस तरह से फिजिक्स का भी एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको कैसे टैकल करना है अपना, कह सकते हैं, मैकेनिक्स को, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को और अपने थर्मल को कैसे टैकल करना है, क्योंकि नोट्स में दे दूंगा तीनों की, और नोट्स देने के बाद मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा कि उस नोट्स में से आप कौन कौन सा टॉपिक पहले रट के वो डेरिवेशन तैयार कर लीजिए, या क्वेश्चंस दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के कि ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में और इस क्वेश्चन का ये देखिए आपका यहां से ये आंसर निकल के आएगा। तो वो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगा, तो उसमें आपको आसानी होगी कि बिकॉज नोट्स आपकी बहुत मोटी होगी। अब उतनी मोटी नोट्स आपको पूरा रटना बहुत ही एक कह सकते हैं मुश्किल काम होगा आपके लिए। तो पहले आपको वो टॉपिक्स बताने होंगे जहां से क्वेश्चंस हर साल ही उठ के आते हैं। और देखिए उतना कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 9 क्वेश्चंस आने और 9 में से केवल आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं फिजिक्स के पेपर में, और मैथ्स में तो 5 आने हैं और 5 में मतलब 4 आने हैं, 5 आते थे पहले, अब 4 आने हैं और 4 में से भी आपको सब में ऑप्शंस मिलता है। तो इतना कुछ आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बट हाँ पेपर नज़दीक है तो टेंशन होगी ही। तो चलिए आपको बस ये बात बतानी थी। वैसे कई लोगों को ये बात पता होगी कि बिकॉज मैं मैसेजेस के थ्रू आपको टेलीग्राम पे बता चुका हूँ। तो चलिए मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।